है, वहाँ पे बकायदा उनका जो वेलकम किया गया, उनके सामने पूजा की गई, उनके सामने मतलब जो इंडिया का कल्चर है उसे सामने रखा गया। कंट्री का प्रेसिडेंट जाता है, पीछे करोड़ों लोग, अब इंडिया की पॉपुलेशन है, ठीक है, 1 बिलियन लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव है नरेंद्र मोदी, वो जा रहा है, तो दुनिया इस तरह देखती है, एक शख्स को नहीं देखती, वो पूरे कंट्री को देखती है। देखें जी, वो अपनी आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, हम इंडिया के साथ मुकाबला कर ही नहीं सकते। ठीक है। तो हम उनका अपने मुल्क के लिए जीना मरना, उनका अपने मुल्क के लिए, हमारे सियासतदानों का जीना मरना अपने बच्चों के लिए, अपनी दौलत के लिए, लंदन के लिए। I'm a Hindu. I was born into it. Being a Hindu means love. इंडिया बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इंडिया बहुत 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 अच्छा। रेसिज्म परचेजिंग पावर, फिर उनके मफादात क्या जुड़े हुए हैं, फिर उनका दुनिया में रोल क्या है, कि जैसे इंडिया काफ़ी सॉफ्ट पावर बन गई है, ठीक है, मतलब अलायंसेस में 2000 के बाद हमने देखा है कि मतलब इंडिया अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, चाइना को कंटेन कर रहा है। किसी भी मुआशरे को ऊपर जाने के लिए सबसे जरूरी एजुकेशन, बिल्कुल, उसके बाद उसकी हेल्थ, बिल्कुल, और उसके बाद जस्टिस, तीनों हमारे मुल्क में नहीं है। और इखलाक सबसे पहले, इस्लाम में पहले इखलाक है। नहीं, इस्लाम में इखलाक भी करेंगे तो ना, पाकिस्तान में कौन सा कानून इस्लाम के मुताबिक चल रहा है, मुझे तो यही तो मैंने आपको कह रहा हूँ कि जब हम अपने आप को इस्लाम पर लाएंगे, इखलाक करेंगे। अब हमारे इस्लाम मजहब है, ठीक है, सबसे पहले इखलाक इस्लाम में, ठीक है ना। लेकिन आप यूरोप में जहाँ भी चले जाओ ना, वो इखलाक के साथ आपके साथ पेश आते हैं। तो उन्होंने हमारा जो उनसे सब सीख लिया है, वो हमारा सब कुछ सीख के हमें लौट गए हैं। ये टेक्नोलॉजी भी उन्होंने हमसे ली है। जो सबसे पहले जो कश्ती बनाई थी ना, ये मुसलमान ने इजाद की थी। अच्छा, ये पानी में छोड़ा था कश्ती हो, अच्छा, कश्ती को कि ये दुनिया कैसी है, ठीक है, उस मरे पूरे समंदर में घूमते 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 ना फिर वो अपनी जगह पर आ गई थी। ठीक है, ये सबसे पहले मुसलमान ने कहा था कि ये समंदर गोल है, ठीक है, यानी कि सबसे पहला साइंसदान मुसलमान है। लेकिन आज के दौर आज का मुसलमान जो है ना, आज का दुनिया गोल नहीं, कोई समुंदर ही गोल कहता है। नहीं, चले जो भी बात करने का मकसद है, कैसे हैं आप, ठीक है, खैरियत से हैं। अच्छा, बात करने का मकसद ये है कि आज के दौर में मुसलमान, पाकिस्तानी, हम लोग पीछे क्यों हैं? अगर साइंसदान हमारे सब पुराने थे तो आज हम पीछे क्यों रह गए? आज हम अपने अमाल की वजह से पीछे रह गए हैं। अगर हम 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें, अल्लाह से मुलाकात करें, तहज्जुद पढ़ें, हर चीज अल्लाह से मांगे, क्यों मुझे कोई चीज जरूरत होती है मैं इस भाई के पास जाता हूँ। अल्लाह ताला तो कहता है आप खुद मेहनत करो, आप कह रहे हैं खुद मेहनत करो ना, खुद अल्लाह से डायरेक्ट, जब अल्लाह पाक खुद तुझे कह रहा है कि मैं तेरे इतना करीब हूँ, 100 लाख से भी ज्यादा करीब हूँ, ठीक है, तो मांगने का जरिया क्यों है? अल्लाह पाक ने तेरा वसीला बनाया। लेकिन अल्लाह ने ये कहा कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय उसके कि जिसकी आप कोशिश करोगे। हम अगर कहना कि मैं इधर दुआ, नहीं मेरी बात सुने, मैं आप क्या कहेंगे, मैं इधर दुआ करूंगा या अल्लाह पाकिस्तान को दुनिया का नंबर 1 कंट्री बना दे, ठीक है, मेहनत तो शर्त है ना, करें कुछ ना तो फिर ऐसे नहीं, करने से कुछ मिलेगा, करने से कुछ मिलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी ना। है एक सहाबी के बारे से कुछ मिलेगा, तीन चीजों से मिलेगा, एक ईमानदारी, हाँ, मेहनत, आराम नहीं खाओ, आराम ना खाओ। ये 3 चीजें तो खाओगे। बैंकिंग सिस्टम हमारे क्या कह रहा है? ये मुल्क में, हमारे मुल्क में सब आराम पहले नंबर पे है। क्या और आराम में हमारे वजह से, इस वजह से है ना, अगर मेरे घर में छोटा बच्चा है, 1 मिनट आप कीजिए सब अगर हमारे घर में छोटा बच्चा है, उसको मैं कहता हूँ कि जाओ बेटे 50 रुपए की चीज लेके आओ, वो नहीं जाता, ठीक है। अगर उसको मैं कहता हूँ कि 10 रुपए आप रख लो, 40 रुपए की चीज लाओ, ठीक है ना, वो चला जाएगा, वो चला जाता है। अच्छा, वो चला क्यों? जब हम लालच हम शुरू से बच्चे की तरबियत ऐसी करें तो फिर हो गया नहीं, ठीक है। नंबर लेकिन 1, अगर हम कुंडी बजाते हैं किसी के घर में, किसी के घर हम कुंडी बजाते हैं कि जाओ बेटे अबू को बुला के लाओ, अबू कहता है कि यार कौन है, पूछता, अबू कहता है आप कौन हो, फिर कहता है अबू घर में नहीं है। अच्छा, अबू को बेटे को हम झूठ भी हम खुद सिखाते हैं, झूठ नो डाउट खुद सिखाते हैं, ठीक है, तो फिर वो कैसे हमें खुद को ठीक करना चाहिए ना, बजाय इसके ये कहने के कि भाई पूरी दुनिया में हम ये कर देंगे, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए। वही तो, अगर आज इंडिया को रिस्पेक्ट मिल अगर हम रही है, छोटे बच्चे को अपनी तरफ से खराब कर रहे हैं ना, बड़े खुद खराब है तो छोटे को भी साथ खराब कर रहे हैं। ठीक हो गया, अच्छा लगा जी बात करके। अगर आज किसी कंट्री के लीडर को रिस्पेक्ट मिल रही है तो हम ये कह देंगे जी वो हिंदू नहीं, वो उनकी अपनी मजहब है ना, ठीक है, वो उनका अपना मजहब, वो उधर पूजा करें, कुछ जो भी करें, हम अपने मुल्क में करें ना, जो भी करें ना, ऐसा ही है। हाँ, क्योंकि इसलिए कि हमारा मजहब इस्लाम है, उनका मजहब अलग है, ठीक है, वो अपनी मेहनत पर चल रहे, हमने अपनी मेहनत पर हमें किसी को गलत नहीं किसी को गलत नहीं कहने चाहिए,
किसी को कहने के खुद से ठीक हो, अंदर से दिन जाकर देखे ना कि क्या है मंदिर। हमारी क्या गलती है, और जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं जानेंगे ठीक हो पाएंगे? कोई उम्मीद है कि भाई बैठे बैठे ठीक हो जाए? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज वेरी लो। द पीपल आर लिविंग हियर, नो नेसेसरीज, नो नीड टू एनीथिंग, बट एवरीवन सेज I have powerful, but no one knows how well we work. We work for our country. Every person know ourselves. Yes. If you do not do anything, is not be possible. जब तक हम खुद इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे, इंग्लिश बोले, कंटिन्यू इन इंग्लिश। हम अपने मुल्क के लिए, हम अपने मुल्क के लिए अगर काम नहीं करेंगे, इंग्लिश बड़ा मजा आ रहा था। अगर हम अपने मुल्क के लिए काम नहीं ना करेंगे, हम किसी भी इंडिया ने हमारे बारे में कभी भी नहीं सोचा कि हम इनका मुकाबला करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो अपनी एजुकेशन सिस्टम पे वो बात करते हैं, अपने लोगों को एजुकेट करते हैं और पूरी दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं। कभी हम सुनते हैं उनके लीडर इधर के, कभी उस कंट्री के, कभी उस कंट्री के। हम कहते हैं कि लो जी, सबसे बड़ा एजुकेशन का निजाम इंडिया का। अच्छा, हम किसी और मुल्क का नहीं है। मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं है कि सबसे बड़ा एजुकेशन का निजाम इंडिया का है। चले देखने वाले कमेंट में बताएं ऐसा है या नहीं। इंडिया ने हमारे बारे में कभी भी नहीं सोचा कि हम इनका मुकाबला करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो अपनी एजुकेशन सिस्टम पे वो बात करते हैं, अपने लोगों को एजुकेट करते हैं और पूरी दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं। कभी हम सुनते हैं उनके लीडर इधर के, कभी उस कंट्री के, कभी उस कंट्री के। हम कहते हैं कि लो जी, सबसे बड़ा एजुकेशन का निजाम इंडिया का। अच्छा, हम किसी और मुल्क का नहीं है। मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं है कि सबसे बड़ा एजुकेशन का निजाम इंडिया का है। चले देखने वाले कमेंट में बताएं। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। दोस्तों, भारत गुयाना संस्कृति संबंध को गहरा करने के प्रयासों में स्वामी आकाश सड़क की कार्यों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को यहां सरस्वती विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय का दौरा किया और कहा कि भारतीय संस्कृति और परंपराएं गुयाना में फूल फल रही हैं। मुझे एक ऐसी जगह पर जाने को अवसर मिला जो सांस्कृतिक और लोगों के बीच आपसी संपर्क को बढ़ावा देने में सबसे आगे रही है। सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल और भारत गुयाना सांस्कृतिक संबंध को गहरा करने के लिए स्वामी आकाश नंद जी के प्रयासों की भी सराहना करता हूं। दोस्तों, 1969 में स्थापित यह प्रतिमा गांधी की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में बनाई गई थी, जो उनकी शिक्षाओं के वैश्विक प्रभाव के लिए अस्थायी श्रद्धांजलि है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गुयाना में 40% हिंदू आबादी रहती है और यह बहुत ही आधुनिक तरीके से भारत से बिलोंग करती है।